आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बरेली में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस ने वहां से उठाकर हिरासत में लेकर के 151 में कार्रवाई कर दी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में कहीं शंकराचार्य जा रहे थे माघ मेला में संगम स्नान करने, तो उनको पीट दिया गया। कई तस्वीरें हैं। और वहीं मणिकर्णिका घाट में, जो मणिकर्णिका घाट में डिमोलिशन हुआ, बुलडोजर हुआ, उसके खिलाफ पाल समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो यूपी पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। सोचिए, मणिकर्णिका घाट जिसका इतिहास काशी जितना पुराना है, 4000 साल पुराना इतिहास है, उस मणिकर्णिका घाट पर पहले तो उसको तोड़ा गया। जो वहां मूर्तियां थीं उनको प्रिजर्व नहीं किया गया। जब वहां पर मौजूद साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों ने वीडियोस बनाए, फेसबुक लाइव किया वहां से कि मूर्तियां पड़ी हुई हैं मलबे में, माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पड़ी हुई है नीचे। उन वीडियोस के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कह दिया कि सारी तस्वीरें एआई की हैं, ये एआई तस्वीरें हैं, हम इनको नहीं मानते। अब बताइए कि मतलब सामने इंसान बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा है। चश्मदीद लोग आंखों से जिन्होंने देखा वो बता रहे हैं कि हमने आंखों से देखा, हमारे सामने हुआ है। बाकायदे अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट यानी अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई होलकर के परिवार वालों ने लिखा पत्र मोदी जी और योगी जी को कि कितना बड़ा ये लापरवाही हुई है, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी आते हैं, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं एआई वाली वीडियो को वायरल किया गया है और हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में सोमवार को पाल समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन को कुचल दिया गया, लाठी चलाई गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनको अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और कहा है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। आप भाजपाई कहेंगे ये समाचार भी एआई से बना है। अरे कोई इन्हें समझाए भाई, सब कुछ नहीं होता एआई। भाजपाइयों से जनता पूछ रही कि जब कुछ एआई से ही हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। भाजपाइयों ने कमीशन लेकर कहीं सरकार को ही एआई को आउटसोर्स तो नहीं कर दिया। जनता तो यहां तक कह रही है कि बुलडोजर द्वारा जो ध्वस्तीकरण साक्षात फेसबुक लाइव हुआ, उस पर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऐसे गैर जिम्मेदार और महाझूठ वाले बयान का वीडियो ही एआई से ना बना दिया हो, क्योंकि धर्म संस्कृति पर हुए प्रहार से जुड़े विषय में इतना नैतिकता विहीन झूठ तो सिर्फ एआई ही बोल सकता है। सच्चा धर्मवान व्यक्ति तो धर्म भीरू होता है। और ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। अब मणिकर्णिका घाट लगभग 1740 में इसे माता अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया था, बनाया था, उसका सौंदर्यीकरण किया था। उसके बाद 1790 में वापस से उसका सौंदर्यीकरण हुआ और वहां पे माता अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति लगी। मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका इसलिए है क्योंकि ये मान्यता है कि वहां पर भगवान विष्णु की मणि गिरी थी और वहां मणियों की पूजा होती थी। माता अहिल्याबाई होलकर की पूजा होती थी। और माता अहिल्याबाई होलकर का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा कद है क्योंकि उन्हें तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जो तमाम इन्वेडर्स आए जिन्होंने मंदिरों को लूटा और तहस नहस किया, उसके बाद उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था। लेकिन उनकी ये हालत, इसको लेकर के तमाम नाराजगी है। बात सिर्फ इतनी होती तो ठीक था, बात अब और आगे बढ़ गई है। बात सिर्फ यहां मणिकर्णिका की नहीं है, संगम स्नान को लेकर के भी है। तो एक गंगा किनारे ये पूरा बवाल बनारस में हो रहा है, उससे पहले गंगा होती हुई आती है प्रयागराज से। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। संगम नोज पर रविवार को जब मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में अपने शिष्यों के, अपने साधु संतों के साथ जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो उनको रोक दिया गया। कहा कि पैदल उतर करके जाइए। शंकराचार्य जी के शिष्य भिड़ गए, पुलिस ने उनको पीटा। सिर्फ पीटा ही नहीं, पटक पटक के पीटा, घसीट घसीट कर पीटा, लिटा लिटा कर पीटा, जिसको लेकर के शंकराचार्य नाराज हो गए और वो अनशन पर बैठ गए। शंकराचार्य अब भी अनशन पर बैठे हैं।
वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की भी कोशिश की गई, क्योंकि वो पिछले साल जो कुंभ हुआ था और कुंभ में जो भगदड़ में लोगों की मौतें हुई थी, उनको लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे थे। वहीं एक और बाबा हैं, उत्तर प्रदेश में प्रकट हो गए हैं। वो ऑडी से चलते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, वो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, और उनका रौला तो ना पूछिए कितना कुछ है। उनका नाम सतुहा बाबा है। तो एक तरफ जहां अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, 4 ही शंकराचार्य होते हैं हिंदुस्तान में, उन्हें नहाने नहीं दिया गया और कहा पैदल जाओ। वहीं तस्वीरें आ रही हैं कि सतुहा बाबा को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया और वीवीआईपी प्रोटोकॉल के चलते उनका स्नान करवाया गया। तो जो योगी सरकार के करीब हैं बाबा, जो सूट करते हैं उस एजेंडा को, उनको वीवीआईपी सपोर्ट दे दीजिए, सबको दे दीजिए। लेकिन जो शंकराचार्य सवाल उठाएं, उनके शिष्यों को पीट दिया जाए, ये भी एक सवाल उठ रहा है। उनके कुछ शिष्यों का बयान आया है, ये आपको सुनवाते हैं। जूता से मारा गया है। जूता से कुछ चला है। जूता से ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक बात आराम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते तो मर ही जाते, हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला न भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। इस पूरे मामले में शिष्यों का बयान तो आया ही आया है, साथ में बयान आया है प्रयागराज प्रशासन का। आइए आपको सुनवाते हैं प्रयागराज प्रशासन क्या सफाई दे रहा है। आज स्वामी जी सुबह 9 बजे के आसपास मॉर्निंग में अपने आश्रम से निकल के पांडुन पुल नंबर 2 पीपा पुल, जो आज बंद था, कल से ही बंद था बनिस्बत श्रद्धालु जो है उसको डाइवर्ट वहां से किया जा रहा था, बिकॉज ऑफ कल से ही बंद किया गया था कि उनकी वजह से उन्होंने उस पांटून पुल पर जो बैरियर लगा हुआ था उस बैरियर को तोड़ा, उनके अनुयायियों ने तोड़ा, और अनुयायियों ने बैरियर तोड़ करके और वो यहाँ घुसे अंदर आए। और चूंकि पुलिसकर्मियों को ये पहले से हिदायत थी कि किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करेंगे, और न ही कोई किसी के पास लाठी भी पुलिसकर्मियों के पास मेले पूरे में है नहीं, तो पुलिसकर्मियों द्वारा उनको रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं और संगम रोज के पास पहुंच गए थे। यहाँ पुलिसकर्मियों ने पुनः रोका, और तो ये वापसी मार्ग को अवरुद्ध करके वहां अपने पालकी और रथ को लेकर के आए थे। चूंकि आज किसी भी तरीके का मौनी अमावस्या के दिन आज किसी भी तरीके के वीआईपी स्नान की कोई अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। मतलब किसी ने भी आज वीवीआईपी स्नान नहीं किया और सभी लोग नॉर्मल संगम में स्नान कर रहे थे। तो इनको अनुरोध किया गया कि आप जो प्रार्थना है, निवेदन है कि आप रथ और पालकी लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ महिलाएं नहा रही है, बच्चे नहा रहे हैं, बुजुर्ग नहा रहे हैं, जो थैला नहीं ले जा सकते लोग, वहां पर आप रथ और पालकी ले जाना चाह रहे हैं, तो और 200 लोगों के साथ वो भी, तो इससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। और ये लोग धक्का मुक्की करते हुए जा रहे थे, तो वहां पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी और किसी की भी जान जा सकती थी। बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने। 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को अवरुद्ध किया। उसके बाद हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट करने के बाद कहा कि भाई आप वापस जाइए, या फिर उतर करके नहा करके नॉर्मल लोग जैसे स्नान कर रहे हैं वो आप स्नान करिए। यहाँ तक कि माननीय न्यायमूर्तिगण और भी अधिकारी लोग, बहुत कोई भी किसी भी तरीके किसी को भी परमिशन नहीं थी, किसी को भी कि वीआईपी स्नान की। तो यहाँ पर बार बार कहने के बाद भी उन्होंने जो है उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करी, जो हाँ यहाँ पर आज मौनी अमावस्या पे थी। और इनको ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो है, आपकी वजह से, आपके रथ और पालकी की वजह से अगर संगम रोज पे जाती है 200 लोगों के साथ में, क्योंकि वहाँ उस समय पीक चल रहा था, आज करोड़ों लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और उस समय पीक चल रहा था। और पीक में जो है अगर आप इस तरह से पालकी और रथ लेके जाएंगे तो बाकी लोग भी आएंगे पालकी और रथ लेकर के, और परंपरा का उल्लंघन होगा और हमारे मेले में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। अव्यवस्था को रोकने के लिए, चूंकि इन्होंने वापसी मार्ग को 3 घंटे से जाम कर रखा था, बार बार रिक्वेस्ट किया गया, और प्रशासन को भी एक तरीके से सब प्रशासन के पुलिस अफसर्स भी इन्हीं के लिए बिजी हो गए थे कि भाई, और हम लोग और घाटों पर देखने की स्थिति हमारी नहीं बची थी। इन लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट करके वापस भेजा गया और यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था कायम की गई। हाँ बिल्कुल, इनमें सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं,
यहाँ पर इन्होंने बैरियर गिराया पीपा पुल 2 पर, और पुलिस वालों के साथ जो सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश करी है उसकी हम, और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी है, उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है, ये कहा गया भाई हिंदू जागो हिंदू जागो, अब हिंदू जाग गया। और जब हिंदू जाग गया है तो हिंदू को लाठी पड़ के मार मार के पीट पीट के पटक पटक के सुलाया जा रहा है। तो अब तय कर ले, जागना है सोना है, सरकार योगी की है मोदी की है, अब संतों की पिटाई हो रही तो सवाल उठेंगे, विपक्ष भी सवाल उठाएगा और तमाम बातें होंगी। अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो समझिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जाएगा। और ये तस्वीरें प्रयागराज हो या मणिकर्णिका हो, बीजेपी को चुभ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।